शक्ति ट्रांसफर कैसे की जाती है? शक्ति ट्रांसफर कैसे होता है? शक्ति हमें कैसे प्राप्त होगा? शक्ति को क्या भोग लगेगा? शक्ति को क्या चढ़ावे? शक्ति हमारे पास कैसे रुकेगा? ये सब प्रश्न आपका होता है और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों को बता दूं कि शक्ति जो होती है वह ट्रांसफर तो होती है और ट्रांसफर वही लोग दे सकते हैं जो इनके बारे में जानते हैं और कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास में 10 शक्ति है और वो कहेगा कि हम किसी को ट्रांसफर दे देंगे। तो यदि वह व्यक्ति ट्रांसफर मान के चलिए कि दे देता है, ऐसे तो देगा नहीं, यदि दे देता है तो उसके घर में उपद्रव शुरू हो सकता है, उसे हानि हो सकता है, उसे तकलीफ पहुंचा सकता है वह शक्ति जो उनके साथ होगा। क्योंकि शक्ति यदि किसी से जुड़ता है तो उसका कोई न कोई जीवन से जुड़ी कारण होता है। शक्ति जीवन का विशेष रूप है, जीवन में विशेष है शक्ति। जो 10 शाखाएं हैं, 10 शाखाएं में से एक शाखा दे देने से उपद्रव घर में होता है। ये तो हो गई जिसकी क्षमता नहीं है शक्ति ट्रांसफर देने की। यदि वह व्यक्ति शक्ति ट्रांसफर देता है तो ये होता है, ये लक्षण आएगा। ये वीडियो रियल है और आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं और एक एक बात को गौर से नोटिस कीजिएगा। यदि शक्ति ट्रांसफर लेना है तो कैसे ले? आज के दिनों में शक्ति ट्रांसफर अंगूठी में, हम लोग तो अंगूठी पहनते नहीं हैं, कुछ भी नहीं हमारे हाथों में न गले में मिलेगा, तो सोना चांदी हम नहीं पहनते। यदि किसी तांत्रिक ने, किसी अघोरी ने या कोई जानकार व्यक्ति ने अंगूठी में यदि कोई कहता है कि हम शक्ति डाल करके देंगे, तो वह शक्ति अंगूठी में, कड़ा में या किसी भी प्रकार की लोह यंत्र में या द्रव्य में नहीं जाते। ये एक माध्यम है कि आपके दिमाग ये कहे कि हमको शक्ति मिला है। यह एक माध्यम है कि आपको दिमाग, आपका मन यह कहे कि हमको शक्ति मिला है। इसलिए ये हो सकता है कि द्रव्य के या अंगूठी के या बल्ला के या कड़ा के या किसी भी प्रकार की माध्यम से आपको शक्ति दिया जाए। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ चलो भाई ये अंगूठी आ गया मतलब शक्ति आ गया, आपके मन कहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी को अंगूठी मिल जाए, कड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो भी उसके पास केवल अंगूठी ही रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा। हाँ, अंगूठी में आपको यंत्र बनाने हैं तो यंत्र एक अलग विद्या है, यंत्र बनवा लीजिए। कड़ा में यंत्र बनाने हैं, यंत्र यदि बना करके पहनना है तो ये सब शक्ति रूपी है। इसमें शक्ति होता है, यंत्र में शक्ति होती है, ताकत होती है। तो इसको धारण करने से
बहुत फायदा होता है। तो ये चीजें अलग है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि शक्ति ट्रांसफर की। ये शक्ति ट्रांसफर अंगूठी में करा में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शक्ति ट्रांसफर देने के लिए मन की गति की जरूरत होती है, मन की भाव की जरूरत होती है। यदि हम या कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी शक्ति को ये कहता है कि आप आज दिन से इन व्यक्ति के या इन शिष्य के साथ में रहना है और आज दिन से इन व्यक्ति की कहना मानना है, आज से ये व्यक्ति जो कहेगा आपको वही करना है, तो वो शक्ति उस दिन से वही करेगा और उसी समय से उस शक्ति को उस व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाती है शक्ति ट्रांसफर, जो कि मन ही मन हो जाते हैं, मन की गति से हो जाते हैं, न कि किसी भी प्रकार के माध्यम से। हाँ, शक्ति ट्रांसफर देने का ये तो हो गई मन की गति और भाव, जो कि होता ही है। और शक्ति ट्रांसफर दे तो उसका तो कोई विधि भी तो होता होगा। ये तो मन की भाव हो गया कि हाँ गुरुजी का मन हो गए तो ऐसे ही दे दिया। ऐसे ही शक्ति किसी शिष्य को दे दिए कि जाओ हम ये शक्ति तुम्हें दे दिया, ये आज से तुम्हारा हो गया। तो ये भी शक्ति ट्रांसफर का एक नियम है और इस तरह से भी शक्ति ट्रांसफर होता है। अब दूसरा बात क्या है कि कोई विधि भी होता है क्या? तो हाँ, विधि भी है। यदि आपको कोई व्यक्ति मिठाई में कोई शक्ति डाल करके, कोई शक्ति को आवाहन करके या बुला करके वह मिठाई आपको खिला देता है, तो वह शक्ति को जिस तरह से कहे जाते हैं वह शक्ति आपके लिए कार्य करता है। यह भी होता है तरीका। कोई वस्तु जो खाद्य पदार्थ होता है खाने वाला, वह भी आपको देगा, तो उस मिठाई को या फल को या किसी भी प्रकार से आपको डायरेक्ट सामने सामने देगा। ऐसा नहीं कि किसी के हाथों भेजवा देगा, सामने सामने आपको देगा कि ये लीजिए, खा लीजिए, इसमें आपको शक्ति आवाहन करके दिए हैं या वचन करके दिए हैं। तो वो शक्ति आपके साथ जुड़ जाते हैं उस विधि से। तो ये विधि हो गया। अब दूसरा विधि क्या है कि कोई भी प्रकार की वस्तु भी हो तो वो डायरेक्ट आपको देगा। यदि आप सामने हो तो आपको दे, तो शक्ति आपके सामने प्रकट होकर के सीधा सीधा चला जाएगा और वो शक्ति आपके लिए कार्य करने लगेगा। यदि आप सामने हैं तो ये ठीक है। मोबाइल पर भी होगा, ऑनलाइन मोबाइल के जरिए भी शक्ति ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये मन की गति से होता है, मन की भाव के ऊपर होता है। तो ये मोबाइल पर भी हो जाएगा। और किस तरह से नहीं होगा? तो आज के दिन में जो बिजनेस चला रहे हैं लोग, आप कहेंगे सबका पोल खोल रहे हैं या ये तरीका जो बता रहे गलत है। तो आपको जो समझना है समझिए, हमें जो बताना है वह तो हम बता रहे हैं कि आज के दिन में जो वायरल वीडियो चलता है या जो बात प्रचलित में है वह यह है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या डाक घर के माध्यम से आपके पास थैली में या पुर्जा बना करके या पैकिंग करके कोई भी वस्तु को या द्रव्य को या अंगूठी हो, कड़ा हो या किसी भी प्रकार की लॉकेट हो या यंत्र हो, किसी भी चीज में डाल करके शक्ति भेज देगा, तो क्या चला जाता है? तो बिल्कुल नहीं। इस तरह से शक्ति नहीं जाती।
इस तरह से शक्ति ट्रांसफर नहीं होता, ये गलत है। इस तरह से केवल आपको लगेगा कि हमारे पास ये शक्ति पहुंच गया है, ये वस्तु पहुंच गया है तो शक्ति पहुंच गया है, आपको लगेगा, लेकिन होगा नहीं। तो होगा कैसे? तो मोबाइल के माध्यम से यदि कोई जानकार व्यक्ति है तो आपके आवाज पर, आपकी फोटो देख करके, आपके नाम पता एड्रेस देख करके मोबाइल पर हो जाएगा। लेकिन डाकघर के माध्यम से कोई प्रोसेस होता है जो इस तरह से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि डाकघर या किसी पैकिंग करके स्पीड पोस्ट से चाहे किसी भी प्रकार से यदि करते हैं तो उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन या महीना दिन तक भी लग सकता है, जिसके वजह यह होता है कि वो शक्ति ट्रांसफर नहीं, केवल वस्तु ट्रांसफर होता है। और शक्ति किस तरह से ट्रांसफर होता है ये हमने बता दिया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है या लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को शक्ति ट्रांसफर लेना है तो बिल्कुल इस तरह के चंगुल में नहीं फंसना है। शक्ति ट्रांसफर यदि कोई जानकार व्यक्ति होगा तो आपको जरूर दे देगा।